नमस्कार। और 2024 के लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सल्यूट करना चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ और ये लंबा वीडियो होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन, रिलैक्स, टेक पेन एंड पेपर। मे बी कोई बात या कोई आइडिया आपके काम आ जाएगा। मैं इसमें बात करने वाला हूँ कुछ करीबन 25 पॉइंट, जिसमें मैं आपको सेलिंग के पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ कि लोग हमसे क्यों कोई प्रोडक्ट नहीं लेते और सेल्स में कौन से 8 मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये 2024 की लर्निंग के साथ मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपके साथ 2025 की जर्नी को भी पिरोऊंगा। सो प्लीज सिट रिलैक्स, इस लंबे वीडियो में एंड तक रुकेगा ताकि मैं एंड में वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर पाऊं कि सेलिंग के बिजनेस में अगर आप हैं तो वो कौन सी 8 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी और उनको कैसे सुधारना है, और नंबर 1 रीजन कैसे हम अपनी सेल्स को एटलीस्ट 1200 टाइम्स बढ़ा सकते हैं 2025 में। आर यू रेडी? ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद करना चाहता हूँ हम पे ट्रस्ट करने के लिए, अपने आप पे ट्रस्ट करने के लिए और अपनी कमिटमेंट पे चलते रहने के लिए। ये बड़ा आसान है गिव अप कर देना, पर आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं और आप लगातार लगे हुए हैं। और सेल्स की दुनिया में, है ना, जो सेल्सी लोग होते हैं ना वो बहुत बेहतरीन होते हैं। सेल्सी मतलब पुश ही नहीं, जो सेल्स का काम डेली करते हैं ना, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मुझे लगता है कि जब सेलिंग होती है तभी इकोनॉमी चलती है। अब आप अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका इतनी महान कंट्री, इसलिए महान मतलब मैं बोलूंगा शक्तिशाली, इसलिए नहीं है कि उनकी एयरफोर्स कमाल की है, आर्मी बहुत बड़ी है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है। नो 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 नो। सेलिंग उनके यहाँ प्राइम बिजनेस है और बिजनेस होना और सेल्समैन होना वहां पे प्राइम काम है। यानी कि हमें भी अगर भारत को महान बनाना है तो आप बिल्कुल सही काम में हैं। दूसरी बात, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद और सल्यूट करना चाहता हूं कि आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर 2024 में बहुत सारे ऐसे काम किए जो नॉर्मली एक साधारण व्यक्ति नहीं करता है। तो आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्तित्व हैं। तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि देखिए, जाने अनजाने में ही सही, कम ही सही, हम ग्रो तो किए हैं 2024 में। यस और नो? सोचिए आपने कहाँ से शुरू किया था और आज आप कहाँ बैठे हैं। डेफिनेटली यू हैव ग्रोन इन 2025 और आपने 2024, और आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया है। मुझे भी इंस्पायर किया है कि हमें भी अपने कंफर्ट जोन को आगे बढ़ के करना चाहिए। आपके साथ साथ हमारी कम्युनिटी भी ग्रो करी। आपने हम पे ट्रस्ट किया, उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए करीबन करीबन ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ हमारी भी हुई, है ना। अभी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, बट जल्दी ही आप लोगों के आशीर्वाद से आएगा। ओके। दूसरी बात, हमने टारगेट लिया था कि हम हॉल ऑफ फेम विनर्स यानी कि रिजल्ट गिविंग कोर्सेज ज्यादा बनाएंगे और इस साल काफी हद तक हम उसको अचीव कर पाए। काफी हद तक हमने जो टारगेट लिया था कि हम 600 प्लस हॉल ऑफ फेम विनर बनाएंगे, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक 600 के आसपास पहुंच गया। तो उन सब हॉल ऑफ फेम विनर्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल हमारे साथ 6 करोड़ चैंपियन लोग जुड़े, मतलब जो करोड़पति बने, और करीबन करीबन 11 लोग जो 50 लाख रुपया इनकम सालाना या उससे ऊपर। ये टारगेट है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि इस पे ध्यान रखिए। तो ग्रोथ जो है वो आपकी हुई और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जैसा भी आपने ग्रो किया है वो बहुत मुश्किल था और आगे भी मैं चाहता हूं कि एक साथ मिलकर हम इसको आसान बनाते रहें। नंबर 3, मैं आपको कंसिस्टेंट लर्निंग की तरफ धन्यवाद देना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम सीखते रहेंगे तो हम जीतते रहेंगे। सीखना बंद तो जीतना बंद, ये आप जानते हैं। और आप में से कई लोग 60 वर्ष के होंगे, कई 56 वर्ष के होंगे। कमेंट कीजिएगा इफ यू आर 50 प्लस एंड यू आर स्टिल लर्निंग एट दिस एज, दैट्स एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग यू आर डूइंग। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके। 2024 में अगर बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस हमें भी आए। कभी लीड्स लोगों की आ गई तो आगे ऑटोमेशन नहीं हुआ, लीड्स आ गई तो क्लोजर नहीं हुए, क्लोजर हो गए तो आगे कैसे करना है, कैसे आगे के स्टेप्स बढ़ाना है। बहुत सारे आप लोगों ने हमें फीडबैक दिए और उस फीडबैक के बेस पे हम अपने आप को ठोक पीट के सुधारते रहे। और आगे भी आप फीडबैक देते रहिएगा, हम ठोक पीट के सुधारते रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ये हो सकता है कि आपका फीडबैक शायद हम 1 महीना 2 महीने बाद एग्जीक्यूट कर पाए, पर एग्जीक्यूट जरूर करेंगे,
है ना? तो हम आपको धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि 2025 में आप लगातार फीडबैक देते रहे। 2025 की तरफ जब मैं देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि इस साल हम 1200 से ज्यादा हॉल ऑफ फेम विनर और करीबन करीबन 2000 के करीब 10 लाख या उससे ऊपर कमाने वाले और करीबन 40 से 50 लोग जो 50 लाख रुपए कमाते हैं खड़े कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब फीस एंड कमीशन दोनों बिजनेस पे तरफ जा रहे हैं और वो शुरुआत कर रहे हैं, डर को हटा रहे हैं, है ना? तो विजन मेरे को बहुत अच्छा दिखता है। लीडरशिप में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने 100 डेज चैलेंजेस, 100 रिक्रूटमेंट चैलेंजेस और अपनी ऐप लॉन्च करना बड़ा अच्छे चैलेंजेस लिए हैं और जिस पे हम उनको सीख सीख कर हम भी सीख रहे हैं, उनको हेल्प कर पा रहे हैं, सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनके साथ चल पा रहे हैं। अगली बात मैं करना चाहता हूं कि अपग्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, प्रकृति भी अपग्रेड होती है। अगर आप देखें, प्रकृति भी अपने आप को रीसेट करती है, रीबूट करती है, अपग्रेड होती चली जाती है। बाबा आदम के जमाने से जो चल रहा है वो नहीं चलेगा ना। पर कई बार ऐसा होता है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहां के लोग वापस से कोल्ड कॉलिंग, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पे करना जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मार्केट के सो कॉल्ड ट्रेनर्स उनको यही आता है, वो इसी बात की तरफ ले जाते हैं, कोई स्क्रिप्ट देकर कि ये पैम्पलेट बना लो, ये बना लो। इट डजंट वर्क एनी मोर। इट डजंट वर्क। आप सोचिए, आपने कब कौन सी लास्ट पैम्पलेट, लास्ट कोल्ड कॉलिंग पे कुछ लिया था, है ना? तो इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अपग्रेड करना अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है और आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं सही टाइम पे, ये एक आउटस्टैंडिंग बात है। अब बात करते हैं फोकस की। बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द क्या है, डिस्ट्रैक्शन बना लेते हैं। अब एग्जांपल लेता हूं, एक ही मोबाइल से उसी में भिंडी टमाटर की कॉल आ रही है, उसी के अंदर फॉलोअप चल रहे हैं, उसी के अंदर लर्निंग चल रहा है, उसी के अंदर कॉल्स आ रही हैं, ट्रू कॉलर के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, व्हाट्सएप के आ रहे हैं, यूट्यूब के आ रहे हैं, आज तक एनडीटीवी के आ रहे हैं। इतने डिस्ट्रैक्शंस, ये डिस्ट्रैक्शंस आपको पथ से भटकाने के लिए। तपस्वियों के बारे में आपने सुना होगा कि उनको भटकाने के लिए तो स्वयं स्वर्ग से अप्सरा आई। आपके लिए और मेरे लिए अप्सरा आने की जरूरत नहीं है। ये मोबाइल पे अगर गलत चीजें हैं, गलत नोटिफिकेशंस हैं, तो ये हमें भटकाते रहेंगे। फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप से हटिए, फालतू के ऐप को डिलीट कीजिए और एक अच्छा कंप्यूटर भी लीजिए, क्योंकि अपग्रेड करने के साथ साथ अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को हटा देंगे तो आप फोकस हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, एक दुकानदार है जो अपनी दुकान खोल के बैठा है पर वो फोकस ही नहीं है दुकान को चलाने के लिए। आपने देखा होगा ऐसे दुकानदार, बाहर ताश खेल रहा है, किसी को 2-3 घंटे लंच पे जा रहा है तो लंच पे ही चला गया, दुकान टाइम पे नहीं खोल रहा है, साफ सफाई नहीं है उस दुकान की, ब्रांडिंग नहीं है, वो दुकानदार की दुकान चलेगी क्या? इसीलिए फोकस होना बहुत जरूरी है। इफ वी आर नॉट फोकस देन वी आर नॉट सक्सेसफुल। किसी भी एंटरप्रेन्योर को देख लीजिए, मैं तो उसको बिजनेसमैन मानता ही नहीं हूं जो 7-8 घंटे बैठ के काम को सब कुछ हटाकर करके ना उठे। इसको टाइम ब्लॉकिंग भी बोलते हैं। 7-8 घंटे बैठिए और ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें अगर आप 21 घंटे लगा दे और वो ना हो, होगा ही होगा। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल। मैं आपसे बात करना चाहता हूं अगला टॉपिक, लीगेसी की। देखिए, वो तो खैर दूर की बात है या नजदीक की, आई डोंट नो, कि हम एक दिन इस धरती से चले जाएंगे, हमारा ये शरीर नश्वर है, पर हम क्या छोड़ के जाएंगे, क्या लीगेसी दे के जाएंगे, वो हमारी फैमिली, हमारे क्लाइंट्स, हमारे रिलेशनशिप है। यस और नो? अगर आपने अपने क्लाइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से रखा, उनकी सफलता को रखा, उनके रिजल्ट्स को रखा, तो आप बहुत बढ़िया लीगेसी छोड़ के जाएंगे। इस लीगेसी के लिए आपको बहुत बार स्वयं को सीखना होगा, अपग्रेड करना होगा, नए टूल्स कर लाने होंगे, कई बार टीम हायर करनी होगी, विच इज गुड। ये जर्नी का पार्ट है, ये यात्रा का पार्ट है। अब आप किसी तीर्थ पे जाते हैं तो आसानी से थोड़ी होता है, कई बार आपको घोड़ा लेना पड़ता है, कई बार आपको कोई सवारी लेनी पड़ती है, कई बार घुटनों में दर्द हो जाता है, पानी पीना पड़ता है। हर यात्रा की तरह इस यात्रा में भी वो लीगेसी छोड़ने के लिए आपको ये सब करना होगा, है ना? मैं भी कर रहा हूं। अगली बात मैं करना चाहता हूं कि जो स्किल्स को कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो बहुत हाई है। देखिए, हम जिस बिजनेस में हैं इसके मेन प्रोडक्ट हम हैं। यस और नो? कोई और मेन प्रोडक्ट है ही नहीं। प्रोडक्ट हमें आगे से मिलता है, तो हमारी जो बात है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हमारी जो स्किल्स हैं, वही हम हैं और वही प्रोडक्ट है। अगर हम इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें 10 गुना 20 गुना इनकम आएगी।
जो स्किल्स आप आज सीख रहे हैं वो कल आपको डबल से ऊपर रिटर्न देगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ बिकॉज दिस इज द बेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट यू कैन डू माई फ्रेंड्स। अगली बात कम्युनिटी सपोर्ट की बात करता हूं। इस साल बड़ा ही जबरदस्त काम हुआ, हमने कम्युनिटी लॉन्च की हमारे पार्टनर के साथ, टैग मैंगो के साथ। और उस कम्युनिटी लॉन्च करने में मैंने देखा बहुत सारे लोग आपस में मिल गए, ग्रुप्स बन गए, आपस में लग गए एक दूसरे की हेल्प करने। और यही बात होती है कि अकेला चलोगे तो अकेले पड़ जाओगे, रिजेक्शंस फेलियर्स में डिमोटिवेट हो जाओगे। पर अगर कम्युनिटी में हो तो दोस्त आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि एक आदमी दूसरे को सहारा देगा, दूसरा तीसरे को, और हम आगे बढ़ जाएंगे। यही बात कम्युनिटी की पावर की है। अकेले कोई सफर लंबा हम तय नहीं कर पाएंगे, है ना। अगली बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत जरूरी है कि तीन चीजें हमें फोकस रहे, लीड्स, मीटिंग्स एंड सेल्स। सेल्स के ऊपर अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा कि सेलिंग के कौन से नियम हैं जो हम जंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सेलिंग कम हो रही है और उसको हम बड़ा कर सकते हैं। पर मेरा क्वेश्चन आपसे है, कमेंट में बताइएगा, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम आपका टारगेट है 2025 का? है तो लिखिएगा एफ एफ, फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, आई विल आंसर टू ईच कमेंट। फेलियर्स, फेलियर्स तो आएंगे ही, और जैसा मैंने बोला कम्युनिटी और गाइडेंस, और अगर वन टू वन सपोर्ट है आपके पास, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, तो दोस्त फिर फेलियर्स को हम जंप कर जाएंगे। इसीलिए हमने अपनी कम्युनिटी में ना माइंडसेट की कोचिंग रखी है। तो हमारी एडवांस मेंबरशिप में मैंने क्या रखा है कि एक साइकोलॉजिस्ट को हायर कर लिया है। साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक ही एक्चुअल में क्या कर सकता है, उनको सही गाइड कर सकता है। एमडीआरटी करना हो, टीम को हैंडल करना हो, डिमोटिवेट हो जाते हैं हम कई बार, मनोविज्ञान बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा। इट इज ए सुपर डुपर इन्वेस्टमेंट जो हमारे मेंबर्स हमें बोल रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फायदा उनको हो रहा है। क्योंकि कई बार हम ना गुरु से शेयर नहीं कर पाते, कई बार हम फैमिली से शेयर नहीं कर पाते कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे आगे बढ़े। मनोविज्ञान से शेयर करके पर्सनल वन टू वन में यू कैन मूव है। गुड स्टेप ना, बताना। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिजिटल ज्ञानी और हमारी टीम की तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप हमारे मेंबर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भी हैं तो आगे बनेंगे, आई एम श्योर। दोस्तों, कंसिस्टेंसी और मोमेंटम 2024 में आपने अलाइव रखा, इसलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और यहां तक देख रहे हैं और आगे और भी देखेंगे। कंसिस्टेंसी और मोमेंटम को अलाइव रखिएगा, क्योंकि मोमेंटम के साथ कंसिस्टेंसी जोड़ने पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखोगे। कंबाइन मोमेंटम विद कंसिस्टेंसी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। टाइप कीजिएगा रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट्स तो आने ही हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप मोमेंटम और कंसिस्टेंसी के नहीं साथ चल रहे हैं तो। फिर सफलता की प्लानिंग की बात करते हैं। बड़ी चीजें तब होती हैं जब प्लानिंग और एक्शन साथ में होते हैं। बिग अचीवमेंट्स हैपन ओनली बाय प्लानिंग एंड राइट एग्जीक्यूशन विद राइट एक्शन। सो आई वांट यू टू स्ट्रेटेजिकली अपनी 4S शीट को लीजिए, देखिए कौन कौन से एक्शन सेल्फ में लेने, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी में लेने, कौन कौन से सिस्टम में लेने और कौन कौन से सेल्स में लेने हैं। गूढ़ता से देखिए, सेल्स नहीं हो रही तो गूढ़ता से रिकॉर्डिंग कीजिए, देखिए कहां इश्यू है। सिस्टम्स नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कौन से सिस्टम्स आपको हेल्प करेंगे? क्या व्हाट्सएप का ऑटोमेशन हेल्प करेगा? क्या आपके लीड का ऑटोमेशन हेल्प करेगा? क्या आपके कस्टमर का फॉलोअप सिस्टम हेल्प करेगा? कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन से चीजें हैं जहां आप काम नहीं करेंगे, या कौन से प्रोडक्ट पहले आप प्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेटेजी और सेल्फ में क्या क्या काम करेंगे, प्लान, एंड आई विल हेल्प यू। ओके, अगली बात मैं करना चाहता हूं अनुशासन की। देखिए, किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं शायद, पर अनुशासन को नहीं कर सकते। हर दिन एक छोटा एक्शन आपको बड़े सपनों के करीब ले जाता है। छोटे छोटे एक्शन लेंगे डेली, कंसिस्टेंटली, देन डिसिप्लिन विल हेल्प यू टू रीच बिगर गोल्स। कहते हैं कि ये जो पहाड़ भी है ना दुनिया में, छोटे छोटे चीजों से बने हैं। तो अगर हम छोटे छोटे एक्शन लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। कहते हैं बूंद बूंद करके अगर पहाड़ पे भी डाला जाए तो एक दिन पहाड़ भी टूट जाएगा। यानी कंसिस्टेंट छोटे छोटे स्टेप्स। ओके, वीडियो बनाइए, छोटे छोटे एक्शन लीजिए, व्हाट्सएप सीखिए, एक्सेल सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश सीखिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। और याद रखिए, भारत रिलेशनशिप की कंट्री है। मैं भी इस वीडियो में आपको कोशिश कर रहा हूं रिलेशनशिप बिल्ड करने की। रिलेशनशिप्स पे ही हमारा काम चलता है। आपकी रिलेशनशिप ही आपकी स्ट्रेंथ है। कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। इसलिए रिलेशनशिप पे स्ट्रांगली काम कीजिए, बहुत स्ट्रांगली।
है ना? मेरे जीवन में 3 मेंटोर हैं, राइट? आपके जीवन में भी मेंटोर होना बहुत जरूरी है। कोई जो आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली नहीं, पर वीक में 2-3 बार गाइड करे, वन टू वन बेसिस पे गाइड करे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपके माइंडसेट को समझे, आपकी कमजोरियों को, आपकी स्ट्रेंथ को समझे। और अगर आपके पास अच्छा मेंटोर मिल गया ना, स्टूडेंट तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मेंटोर अच्छे नहीं मिलते, तो जीवन आसान हो सकता है, बेड़ा पार हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि 2025 में जाने से पहले ये सेल्स के ऊपर कुछ मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, एंड आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दीज मिस्टेक्स। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी? रेडी? ओके, सुपर। सो आई वांट यू टू नोट डाउन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, उसके बाद हम 2025 की प्लानिंग की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सेलिंग हार्ड है? सेलिंग हार्ड है बहुत लोगों के लिए, बड़ी डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने जो महसूस किया है ना, बहुत सारे लोगों की तो बहुत सारी कॉल्स ही नहीं होती। कॉल्स एक्चुअली इतनी होती ही नहीं है। जब उनको लीड आ जाती है 100-150, तो उनको लगता है यार मैं इतना ही नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली डेली बेसिस पे 2 मीटिंग फुल टाइम लोग भी नहीं करना चाहते, या सिर्फ चाहते। तो उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढेंगे। सबसे पहले, सेलिंग हार्ड क्यों है? मैं अपना तजुर्बा इसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है सेलिंग हार्ड है क्योंकि हम एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, मैं ऑफिशियली पेपर्स पे मई 2003 से सेलिंग कर रहा हूं, पर 2003 में मैंने ज्वाइन किया टेलीफोन पे। मैं इंश्योरेंस बेचता था, मैं बेचता था रिटायरमेंट प्लान। पर मई 2023 में 3 में कोई मेरी सेलिंग नहीं हुई। उसके 3 महीने बाद मेरा पहला सेल हुआ। 3 महीने जीरो सेल्स, पर उन 3 महीनों ने मुझे जबरदस्त चीज सिखाई, जो मैं आपको भी सिखाऊंगा। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता आप क्या बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचने में हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज यू अंडरस्टैंड द लॉज, यू अंडरस्टैंड द रूल्स। ठीक है? ओके। तो मेरे को जो सबसे पहली चीज समझ आई कि हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम बहुत ज्यादा पुशी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज डालते हैं, एंड वी वांट पीपल टू बाय फ्रॉम अस। बट लोग ये नहीं चाहते। एंड आपको फ्रेंकली केयर ही नहीं करना चाहिए दैट व्हाई पीपल शुड बाय फ्रॉम यू। कि फिर आप बोलोगे फिर कैसे बिकेगा? दोस्त, ऐसा नहीं है आई वांट पीपल टू बाय फ्रॉम मी, बट मुझे एक लॉ पता है, और उस लॉ के चलते मैं निश्चिंत होकर अपनी प्रेजेंटेशन देता हूं। जिस दिन आप भी इस लॉ को समझ जाएंगे, आप भी निश्चिंत होकर प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये लॉ क्या है? ये लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? लॉ ऑफ एवरेज ये है कि अगर कोई व्यक्ति 10 प्रेजेंटेशन देता है तो एक ले लेता है, किसी के 2 ले लेते हैं। कोई व्यक्ति 20 प्रेजेंटेशन देगा तो 4 हो जाएंगी सेल। यानी कि जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन आप दोगे, उतने ज्यादा लोग आपसे लेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप साल भर में 100 फॉलोअप बनाए हैं, तो 30-40 आप क्लोजर कर देंगे। पर अगर आपने साल भर में 500 फॉलोअप बनाए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके जो क्लोजर हैं वो 150 से 200 हो जाएंगे। सो अब लॉ ऑफ एवरेज को आप समझ गए। इसलिए आई गो विद एन एटीट्यूड की वेबिनार में भी या वन टू वन में भी, जैसे आई डोंट केयर, अगर आप लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो ठीक है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड देयर इज ए लॉ। इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट मी ग्रैब सम वाटर। आई होप यू आर एनर्जेटिक, राइट? अब मैं ये जानता हूं कि सब लोग चाहते हैं कि ये लॉ ऑफ एवरेज ना आपका इंप्रूव हो जाए, हम 10 से मिले तो और लोग खरीदें, पर 10 से 9 10 कभी नहीं होगा, ये याद रखना। चाहे आप जितने अच्छे सेल्समैन हो जाओ, 10 में अगर आप एक बेचते हो तो वो 2 3 4 5 हो सकता है। उसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखनी होगी, जिसको आज आप नोट्स बना रहे हो ना। ओके, सो ये मैं अपने पूरे 21 साल का निचोड़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपके सेल्स को, यानी कि आपके क्लोजर्स को, मेरा ये मानना है फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए सेलिंग से बढ़िया बिजनेस नहीं है। ओके, अग्री करते हो तो यस लिखना। यू कैन इंक्रीज योर एवरेज क्लोजर्स 50 से 200 गुना, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में अपनी क्लास में समझाऊंगा, पर यहां समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट है
कि क्लाइंट को एक कॉन्सेप्ट कहते हैं FFD, फील, फेल्ट एंड डिजायर्ड। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट लेने से पहले क्लाइंट ने उस प्रोडक्ट को फील कर लिया कि ये प्रोडक्ट के आपसे बात करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हो सकता है, तो वो आपसे वो प्रोडक्ट खुद खरीद लेगा। एग्जाम्पल, अगर आप कार सेल्समैन है, कस्टमर ने कार ड्राइव की तो उसने फील किया, वाह क्या पिकअप है, क्या कंफर्ट है, क्या सीट बढ़िया है, क्या स्टीयरिंग बढ़िया है, क्या ड्राइविंग बढ़िया है, तो वो कार लेने के चांसेस बढ़िया है, इसलिए वो टेस्ट ड्राइव पे फोकस करते हैं, राइट। सिमिलरली मान लीजिए अगर आप MLM में, फॉर एग्जाम्पल MLM का एग्जाम्पल लेते हैं और आपके कस्टमर आपके किसी प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई दे विल स्टार्ट, ओके। और या वो किसी डेमो प्रेजेंटेशन पे आपके साथ आ जाते हैं। अब इसी को फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए ट्रांसलेट कीजिए। जब हम प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो होता क्या है कि हम इतने पुशी होते हैं कि हम पहली मुलाकात में ही कस्टमर को कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। पहली मुलाकात में, पहली फोन कॉल पे ही कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं, कोई कस्टमर को जानना, खुद को बताना, मिशन विजन भाड़ में गया है सब। हम सीधी बात करना चाहते हैं प्रोडक्ट की। तो यार अगर प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट होता तो कस्टमर तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी से ले सकता है ना। दुनिया भर की ऐप है, फोन पे, जी पे, पेटीएम, जिन पे देखो आप कोई भी इंश्योरेंस खरीद सकते हो। यस और नो? तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, उसको फीलिंग जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझाने से पहले कैसे होगा, मैं आपको एक एक रिसर्च के बारे में बताता हूं। एक डन बार करके एक रिसर्च हुआ, जिस रिसर्च ने बोला कि क्लाइंट आपसे कुछ भी लेने से पहले 7 घंटे कम से कम आपके साथ बिताना चाहेगा। ऑनलाइन, फोन पे, फेस टू फेस मीटिंग में 7 घंटे। अगर आपने 7 घंटे क्लाइंट के साथ बिता लिए तो क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है, तो आप तो 7 मिनट बाद ही प्रोडक्ट बोल देते हो, 7 मिनट बाद ही प्रोडक्ट अपना डाल देते हो टेबल पे, तो कैसे होगा? दिस इज डिफिकल्ट। इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा फैमिलीज के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 250-300 फैमिली के साथ भी काम किया, एक कस्टमर को 7-8 घंटे उनके साथ बिताए, एक मुलाकात, दो मुलाकात, एक वीडियो मीटिंग, दो वीडियो मीटिंग, 3 वीडियो मीटिंग, क्लाइंट इज योर्स। मेक श्योर वो 7 घंटे आपके साथ बिताए। इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। फॉर्मूला है, आप उनको वैल्यू एड वीडियोस पे लाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी में लाइए, अपने यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर वैल्यू एड वीडियोस बनाइए। जब आप मेरे रिसोर्सेज में भी जाएंगे हमारी कम्युनिटी के, तो आपको बहुत सारे वीडियो टॉपिक मिलेंगे। अन्यथा आप चैट जीपीटी पे जाके सीधा टाइप कर दीजिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, वैल्यू एड वीडियो बनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ टॉपिक दे दो, तो वो आपको दे देंगे स्क्रिप्ट। मैं अपने यूट्यूब पे अक्सर और अपने इंस्टाग्राम पे अक्सर वीडियोस डालता हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या है? वैल्यू दो, वैल्यू दो, वैल्यू दो, वैल्यू दो, वैल्यू दो, और उसके बाद महीने में एक बार उनको कुछ ऑफर दो। वैल्यू दो, वैल्यू दो, वैल्यू दो, वैल्यू दो। अब क्लाइंट अगर मेरे पास आता है, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, तो मेरा टारगेट ये नहीं रहता कि मैं उसको एक पॉलिसी, एक म्यूचुअल फंड, एक हेल्थ इंश्योरेंस दे दूं। नो, मेरा टारगेट ये रहता है मैं उसको सब दे दूं। पर वो सब देने के लिए पहले मैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन मोड में लाता हूं। निकले हो ना आप ये सब? ट्रांसफॉर्मेशन मोड क्या? पहले मैं उसका समझता हूं कि फाइनेंस में गलतियां क्या क्या कर रहा है वो। उसके लिए मैंने रिसर्च किया, अनुसंधान किया, अपनी एजुकेशन की, जो आपको भी करनी चाहिए। 2025 में इसको टारगेट रखी। उसके बाद मेरे को दिखता है, अच्छा ये क्रेडिट कार्ड गलत मैनेज कर रहा है, अच्छा इसका यहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है, अच्छा ये वाला गलत लिया हुआ है। तो जैसे ही मैं उसके पैसे बचा देता हूं, मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस में बचा दिए कि आपने इतना ज्यादा सम एश्योर्ड ले रखा है, बेसलाइन प्लान ले लो, टॉपअप ले लो। जैसे ही मैं उसको एक फीलिंग करा देता हूं कि मेरे साथ जुड़ने से पहले ही उसको मैंने फायदा कर दिया, तो क्लाइंट मेरा हो जाता है। अब जरूरी नहीं है क्लाइंट को मैं फाइनेंशियल फायदा ही करूं। किसी क्लाइंट के बच्चे का एडमिशन कराना था, कौन से स्कूल में कराएं, कहां कराएं। किसी क्लाइंट के बच्चे का ये देखना था कौन सा करियर बेटर रहेगा, तो मैंने साइकोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग करा दी। किसी क्लाइंट ने बोला, यार मेरे ना बहुत ज्यादा पैरों में सूजन रहती है, डायबिटीज, तो मेरा एक दोस्त डॉक्टर है जो इसका इलाज करता है, उससे करा दियो। एक मेरे क्लाइंट आगरा में, आगरा के पास से था, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो हर जगह दिखा चुके थे पर डायबिटीज सुधर नहीं रही थी। मेरा एक दोस्त नेचुरोपैथी में काम कर रहा है, उससे बात कराया, सुधर गया। अब वो मेरे थैंक यू करते नहीं। नाउ अंडरस्टैंड, once I plant any value to a customer, then the customer is obligated to buy something from me as a token of thank you। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, आपके पास भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो, पर आप सीधा ठोकते हो कि ये पॉलिसी ले ले। इस वजह से बहुत सारे क्लाइंट नहीं लेते,
फोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते, फाइनल डिसीजन नहीं बताते, क्योंकि वो 7 घंटे बिताए नहीं, वैल्यू एड हुआ नहीं, देन क्लाइंट इज नॉट येट योर्स। इवन आप कुछ नहीं कर पाओ तो उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाओ अपनी, और उसमें यूट्यूब पे अपने अच्छे वीडियो बनाकर, फॉरवर्ड वीडियो नहीं, स्वयं के वीडियो, उनके जीवन में वैल्यू ऐड करो। या तो उनका पैसा बचेगा, या उनकी खुशी होगी, या उनके बच्चों के लिए, या उनके स्वयं के लिए कुछ करोगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, या तो आपका क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपका है। थिंक इट लाइक यू आर ए स्टॉक ब्रोकर फॉर एग्जाम्पल। अगर आप अपने क्लाइंट का मुनाफा नहीं करवा के दोगे, क्लाइंट विल नेवर नेवर अवे स्टे विद यू। समझिए इस बात को, ठीक है। तो अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो, एमएलएम वाले हो, आप टीम में रिक्रूटमेंट करते हो, जस्ट थिंक हाउ कैन यू हेल्प योर क्लाइंट। अनफॉर्चुनेटली होता क्या, हम पहली मुलाकात में ही पुशी बन जाते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं। डोंट सेल एनीथिंग, जस्ट बिल्ड ए रिलेशनशिप फर्स्ट। लुक इट लाइक एक किसान, वो क्या करता है, पहले वो बीज डाल देता है पूरी मेहनत करके, उसके बाद वो कुछ नहीं करता, वो धरती को छोड़ देता है पानी पे, पानी को छोड़ देता है, पानी और सूर्य को देव को छोड़ देता है कि भाई वो फसल उगाएंगे। Similarly, when you seed a relationship like this, the chances are that you will get success is very high. Okay. मैं फिर फॉर्मूला बता देता हूं, वैल्यू 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 देन ऑफर। एटलीस्ट 7 to 10 वैल्यूज दीजिए, देन यू गिव ऑफर। डोंट डायरेक्टली जंप इनटू ऑफर, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ अ कस्टमर, दे आर ऑल योर्स। ओके। बट आप लोग इतने हरी में रहते हो, ये लीड आ गया है, इससे बात किया है तो सुन नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। क्यों? लीड आ गया, अरे भाई ये दुकान खोल के बैठे थे, ग्राहक नहीं आ रहे थे, ग्राहक आ गया, अब उससे बात तो करो। कौन है वो? सूखी खांसी है, गीली खांसी है, खांसी नहीं है, गला खराब है, क्या है? बातचीत करिए, हेल्प करिए, जल्दी मत करिए, देर इज नो हरी। हमें 2.5 लाख कस्टमर्स नहीं चाहिए, पर आप 2.5 लाख लोगों को नाराज कर दोगे, आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप बहुत पहली मुलाकात पे ही प्रोडक्ट, इट्स लाइक आप लड़की से मिले, पहली मुलाकात पे ही बोल दिया जी आई वांट टू मैरी यू। अजीब नहीं? और ये पता है आता कहां से? ये आता है हमारे बैकग्राउंड से। पहले हम नेचुरल मार्केट में बेचते हैं, जहां हमारी ऑलरेडी रिलेशनशिप होती है, पहले दिन जाकर प्रोडक्ट बता देते हैं, वो ले लेते हैं, तो हमें समझता है कि कोल्ड मार्केट, लीड मार्केट में भी ऐसा ही होगा। नहीं होगा ना। यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड ए रिलेशनशिप। सेकेंडली, आप फाइंडेबल होने चाहिए, गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मतलब आपके वीडियो भरे होने चाहिए यार। और वीडियो का भरे होने का मतलब ये नहीं है एक सप्ताह में एक डालो, बहुत है। अगर रोज एक डाल सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। मेरी कोशिश रहती है रोज एक डाला जाए, फिर भी मैं कई बार मिस हो जाता हूँ क्योंकि क्लासेस रहती हैं, बट आई स्टिल वांट यू टू बी फाइंडेबल। आपकी एड हो, आप वीडियो पे हो, आप सोशल मीडिया पे हो, आप गूगल बिजनेस पे हो, आप इंटरनेट पे दिखते हो, अगर आप फाइंडेबल हो तो मैं आपको एक गारंटी करके बताता हूं, अगर आप फाइंडेबल हो तो आपके शहर में लोग हैं जो आपके कस्टमर बनने को रेडी हैं, जो आपको फीस देने को भी रेडी हैं, जो आपको रेडी हैं आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए। सो यू स्टार्ट डूइंग दैट एंड स्टार्ट बिकमिंग अवेलेबल। ओके। क्योंकि देखिए, अडल्ट्स को ना हम कन्विंस नहीं कर सकते, कन्विंसिंग इज अ रॉन्ग थिंग। जब आप बहुत सारा पुश कर दो, ले लो ना सर, ले लो ना सर, इट डजंट वर्क। ओके। So you have to work on building relationship. You have to work on increasing your law of average and the concept कि अगर कस्टमर ने फील कर लिया, फेल्ट कर लिया, तो डिजायर कर लेगा। ओके, दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज ऑब्जेक्शन। एक्चुअली में ऑब्जेक्शन आना ही नहीं चाहिए। मेरी प्रेजेंटेशन में मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट को बैठ के पहले सारे क्वेश्चन स्वयं लिख लेता हूँ कि मेरा क्लाइंट क्या क्या पूछेगा, और उन क्वेश्चन का आंसर मेरी प्रेजेंटेशन में रहता है कि लो रिटर्न्स पे ये है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये है, बाद में लूंगा तो क्या नुकसान है, ये है, सब कुछ मैं पहले ही अपनी प्रेजेंटेशन में कवर कर लेता हूं। और प्रेजेंटेशन देने के बाद मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है। मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें से क्या आपको पसंद आया है, या आपके आप प्रश्न बताइए। क्योंकि ऑब्जेक्शन तभी रेज होता है जब आप अपनी प्रेजेंटेशन घटिया देते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में घटियापन है। इसीलिए मैं कहता हूं सेल्स प्रेजेंटर बनाइए, डिफरेंट टॉपिक्स पे, रिटायरमेंट, इनकम, वेल्थ जनरेशन, चाइल्ड एजुकेशन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, सेल्स प्रेजेंटर बनाइए। उसके अंदर सारे क्वेश्चन लिखिए, उन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए,
तो अगर ऑब्जेक्शन आया है, यानी कि आपने कस्टमर को ये मोहलत दी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, यानी कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन घटिया दी है, आपने प्रेजेंटेशन बहुत पुराने जमाने की दी है। आज का कस्टमर अवेयर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, ओके, फैंटास्टिक। नाउ व्हेन आई आस्क देम कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, तो अगर मेरा क्वेश्चन कस्टमर क्वेश्चन पूछता है, 10 से 15 क्वेश्चन अगर वो पूछ लेता है, तो मेरे को पता है मेरी सेल हो जाएगी। और अगर वो नहीं पूछता है, तो मैं ये करता हूं कि मैं उनसे पूछता हूं, आपको अभी तक मेरी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा लगा कि ये आपकी प्रोडक्ट ये नीड को फुलफिल करता है और ये आपके बजट में भी है, या दोनों? तो कस्टमर क्या बोलेगा? दोनों। नाउ इफ कस्टमर से दोनों, तो आपकी तो निकल पड़ी ना। सो सिमिलरली यू नीड टू बी वेरी वेरी रेडी। अब देखिए, अ, जब तक आप कस्टमर के लिए खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कस्टमर आपके लिए एक्स्ट्रा कोई वो चीज नहीं रखे, वो भी आपको एक नॉर्मल मार्केट में घूमता हुआ पर्सन पाएगा, है ना? इट्स लाइक मेनी शॉप्स आर ओपन एंड यू आर वन ऑफ द शॉप, देन इट डजंट वर्क, राइट? देन यू डोंट बिकम रिच, देन यू डोंट बिकम बिलियनियर, राइट? बिलियनियर क्या, मिलियनियर भी। तो कस्टमर्स के लिए वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन पहले बना के रखो। जैसा कि आपने देखा, ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको पीस ऑफ माइंड देता है, तो ये पीस ऑफ माइंड आपके पास आज ही होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, 3 महीने बाद, या आज होना चाहिए? तो कस्टमर क्या बोलेगा? यार आज ही होना चाहिए। यस, सो योर क्वेश्चन शुड बी वेरी नाइसली प्लान्ड। नाउ यू अंडरस्टैंड, सेलिंग में द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इज वी ट्राई टू सेल देम समथिंग। डोंट ट्राई टू सेल, जस्ट गिव गुड प्रेजेंटेशन, उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें हो। नहीं तो हमारे जाकर सेल्स प्रेजेंटर डाउनलोड कीजिए, कस्टमाइज कीजिए, बना लीजिए, ओके? और उसके बाद आपके प्रश्न रेडी हो। दिस इज द फॉर्मूला टू सेल 50 टाइम्स मोर देन व्हाट यू आर सेलिंग। स्वयं देखिए, अगर आप कार लेने गए हैं और एक कार सेल्समैन आके बोलता है हाउ मे आई हेल्प यू, तो उसके मुंह पे चांटा लगना चाहिए। अरे कार लेने ही आऊंगा ना, तो सीधा जाके पूछो, सर मेरे हिसाब से आपके लिए फिट कार जो रहेगी वो ये वाली रहेगी, आप बताइए आपके मन में क्या है? इट्स क्वेश्चंस लाइक दैट, राइट? सिमिलरली, अब मैं आपको, जैसा प्रॉमिस किया था मैंने, बिफोर आई टेल यू द फाइनल 8 रीजंस व्हाई कस्टमर्स हमसे नहीं लेते हैं। आर यू रेडी? और इन रीजंस के लिए आपको काम करना होगा, जो अभी मैंने पहले बताया उनसे इसमें ताल्लुकात है, ओके? नंबर 1, पहला इसलिए नहीं लेते कि दे डोंट बिलीव यू। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं कि लोग हमें वैसे ही देखते हैं जैसे हम स्वयं को देखते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं, वो खुद इंश्योरेंस पे बिलीव नहीं करते, खुद उनके घरों में उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, और वो प्रोडक्ट बेचने जाते हैं। अब पहले क्या होता था कि कस्टमर को बहुत मार्केट में इन्वायरमेंट की वजह से पुश होता था, वो ले लेते। नाउ कस्टमर देख लेता है आपकी एनर्जी को। तो अगर आप बिलीव नहीं करते अपने प्रोडक्ट में, आप बिलीव नहीं करते अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स में, और आप बिलीव नहीं करते कि आपका प्रोडक्ट वास्तव में सच है, तो आपका कस्टमर या ये मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। फिर आपको ये मार्केट त्याग देनी चाहिए। यस, अनफॉर्चुनेटली आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। और जो एजेंसी लीडर्स हैं इस मार्केट के, जो टीम लीडर्स हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, जो आपको लाते हैं इस, अगर आप सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जिनको आप एजेंट बनाते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर बनाते हैं, उनको कन्विंस कीजिए इस प्रोडक्ट पे। दे शुड बी थिंकिंग अबाउट इट, ब्रीदिंग दिस प्रोडक्ट एंड ब्लीडिंग दिस प्रोडक्ट। मतलब उनको लिए प्रोडक्ट सब कुछ होना चाहिए। पर याद रखिए, एक प्रोडक्ट उसकी सारी नीड को फोकस नहीं करता है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, ओके? सो प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन योर प्रोडक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। सेकंड मिस्टेक, सेकंड रीजन व्हाई दे डोंट बाय, दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। हमें लगता है पीपीटी, पीटी, मैच्योरिटी, सरेंडर, क्लेम, ये सब कस्टमर को पता चल जाता है, समझ आ जाता होगा। नहीं, नहीं आता भाई, नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार टेक्निकली बताओ, सीपीएल, सीपीए, आरओए, आरओआई, सीएपीए, ये सब क्या होता है, आरओई क्या होता है, तो आप बोलोगे यार ये तो नहीं पता, पर मेरे लिए तो नॉर्मल है, मैं रोज यूज करता हूं, आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज रॉन्ग ना। ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज अगर आप बोलते हो, स्टोरीज सुनाते नहीं हो आप, तो लोग आपसे नहीं लेंगे, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। देन दैट्स व्हाई दे से ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट। दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट।
वो तो पहले ही सोच के बैठे हैं, तभी तो आपको बुलाया है, ये मान के चलना होगा आपको। बट व्हाट दे वांट टू नो इज कि अब मैं किसी ऐसे के पास जाऊं जो मुझे समझा दे, सीए, दोस्त, रिलेटिव। So that is the mistake we do. Second mistake. Don't do this. Make simple language, make stories. Okay? Because जब आप कस्टमर को empower कर दोगे डिसीजन लेने के लिए तो वो ले लेगा। नंबर 3 एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, कस्टमर को पता चल जाता है ये प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नहीं है। आपका कमीशन बहुत हैवी है इसमें। अब मैं इंश्योरेंस की बात लेता हूँ, इंश्योरेंस में बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट भी हैं, पर एजेंट्स को सिखाया जाता है पहले हाई कमीशन प्रोडक्ट बेचो, और एक दिन कस्टमर को पता चल जाता है इसमें तो बड़ा हाई कमीशन था, फिर वो ड्रॉप कर देता है। हमारी मार्केट के हालात है। तो भाई हाई कमीशन की जगह अगर आप हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट पे ध्यान दोगे, कस्टमर के ऊपर ध्यान दोगे, तो वही कस्टमर आपको लॉन्ग टर्म में जिता देगा। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप कस्टमर से फीस सेम लो, चाहे वो लो कमीशन प्रोडक्ट ले या हाई कमीशन। अगर आप फीस ले रहे हो तो क्या आपका ये उत्तरदायित्व तो नहीं है कि आप कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट दो। अगर आप हाई कमीशन प्रोडक्ट बेच रहे हो, कस्टमर को पता तो चलेगा ही, जैसे वो लेगा उसका मोबाइल नंबर फीड होगा सिस्टम में, डेफिनेटली दुनिया भर के कॉल्स, मैसेज, ईमेल आएंगे उसको। कस्टमर कैन स्मेल हाई कमीशन प्रोडक्ट, और आपके पुश से ये उसको समझ भी आता है। तो इसलिए प्लीज डू नॉट ट्राई टू पुश ऑन हाई कमीशन, ट्राई टू पुश ऑन कस्टमर का बेनिफिट किसमें। ये टफ होगा आपके लिए, बट दिस इज व्हाट इट इज। अब हम फॉर एग्जांपल अपना डायमंड इस वक्त नो प्रॉफिट नो लॉस में देते हैं। रीजन, I want people to come, take advantage of this, and then get successful and become our brand ambassador. प्रॉफिट हम बाद में कमा लेंगे, प्रॉफिट हम बाद में कमा लेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। वही मिस्टेक करोगे जो पिछले साल से अभी तक करते आए हो, हाई कमीशन, इट डजंट वर्क। ओके। नंबर 4, कस्टमर को लगता है कि उनकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल, जब मैंने इंश्योरेंस में अपनी जर्नी शुरू की ना, तो मुझे लगता था इंश्योरेंस कस्टमर की रोज दिमाग में होना चाहिए, कस्टमर के दिमाग में रोज इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में नो 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 नो, कस्टमर के दिमाग में उसके अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आप सोचिए ना, आपके दिमाग में क्या रहता है। कस्टमर को नीड जो है वो आपको एक कला सीखनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं क्वेश्चंस, सही क्वेश्चन पूछने की कला, ताकि कस्टमर को समझ आए कि ये उसकी नीड है। आप चलिए आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आपने लास्ट कोई प्रोडक्ट खरीदा, जूते, शर्ट, कपड़े, गाड़ी, कुछ भी, ये आपको किसी ने बेचा या आपने स्वयं खरीदा? वो नीड किसने जनरेट की? आपने या घर वालों ने या किसी ने और ने, राइट? सो अंडरस्टैंड कीजिए कि कस्टमर के सामने अगर आप नीड क्रिएट करोगे ना, तो बहुत मुश्किल होगा। कस्टमर को स्वयं नीड क्रिएट करना चाहिए। अब उसने बुलाया है तो ये मान के चलो कोई तो रीजन है, पर अगर आप नीड क्रिएट करना नहीं जानते तो फिर नहीं होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि वी नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ questions. Very good, fantastic. Okay, now let's talk about mistake number 5. कस्टमर को लगता है ये जो मेरा पैसा है इसके वर्थ ये प्रोडक्ट नहीं है। इसको ना मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारा पैसा हम लिमिटेड जगह लगा सकते हैं, यस और नो। अब कस्टमर ये सुनना चाहता है मैं यहां लगाऊं या कहीं और, वो अल्टरनेटिव ढूंढता है, और उस अल्टरनेटिव में कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं। तो आपको ये ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन में इनबिल्ट करके चलना है कि आपके पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। पैसा कहां लग सकता है? गोल्ड, प्रॉपर्टी, इक्विटीज, एफडीज, अपने पास रख लो, वर्सेस वो आपके पास रखे। सो अगर आप उस कंपैरिजन को लेके चलते हो और वो अपफ्रंटली दिखा देते हो, बड़ा अच्छा कंपैरिजन बना सकते हो आप इसमें। एंड आई वुड लव टू टीच यू दिस। वुड यू लाइक टू लर्न? वेरी गुड। तो ये आपके बहुत काम आ सकता है दोस्तों। सो डू दैट, ओके? बिकॉज पीपल डू नॉट पे फॉर जो वैल्यू आप दे रहे हो, पीपल पे फॉर परसीव्ड वैल्यू। तो एक होती है वैल्यू, एक होती है परसीव्ड वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, when I am giving you silver membership, my perceived value is around 1 lakh rupees. My diamond perceived value is around 25 lakh rupees. This is how the perceived value should be. आपकी एडवाइस की परसीव्ड वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर 20 साल आप किसी के साथ काम करो, 20 साल की पॉलिसीज पे मत ध्यान दो, कस्टमर को
ये ध्यान दिलाओ कि अगर वो आपके साथ 20 साल काम करते हैं, कितना पैसा आप उनका बना सकते हो, बचा सकते हो, उनको अमीर बना सकते हो, सेफ रख सकते हो, पीस ऑफ माइंड में रख सकते हो। वंस द कस्टमर अंडरस्टैंड द परसीव्ड वैल्यू आपके साथ जुड़ने की बहुत अच्छी है, दिल पाए लाख रुपए की बात बता रहा हूं। ओके, वर्क ऑन दिस, पेपर पे लिखो कैसे मैं अपनी परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाऊं, कैसे मैं कस्टमर बताऊं मेरे साथ जीवन बिताना 20 years with me can be really helpful for them. या नंबर 6, कस्टमर को ये कॉस्ट उन्होंने पहले से अपने बजट में बनाई नहीं है। देखिए हमारे यहाँ फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी है, और ये बात आप कस्टमर मत बोलना ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी है, हमारे यहाँ एजुकेटेड लोग तो हैं पर फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। आप ही बता दो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी, और आपने 100 रुपए का कितना आप इक्विटी में लगाते हो, कितना गोल्ड में, कितना प्रॉपर्टी में लगाते हो। ये 3 सबसे हाई वैल्यू रिटर्न है। बिटकॉइंस में लगाते हो, नहीं लगाते ना। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको भी नहीं है। फाइनेंशियल अवेयरनेस बड़ी सिंपल से रूल कहते हैं कि यार सबसे बजटिंग हो, हमारी इन्फ्लेशन को हम बीट कर पाए ऐसी जगह पैसा लगाएं, और हमारे कैश फ्लो को अच्छा मैनेज करें। तो कस्टमर ने जब इसकी कॉस्ट लगाई ही नहीं अपने बजट में, तो आपको कस्टमर को अपनी वैल्यू को बहुत बेहतरीन तरीके से बताना होगा। एंड यहीं पे मिस्टेक नंबर 7 हो जाता है, जब हम फेल हो जाते हैं ये दिखाने के लिए। देखिए 2 चीजें होती हैं, कस्टमर आज मेरा प्रोडक्ट ले ले तो उसके जीवन में क्या क्या होगा, कस्टमर अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं लेता है तो उसके जीवन में क्या क्या होगा। माय क्वेश्चन टू यू, क्या आपकी प्रेजेंटेशन में ये है कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट नहीं लोगे तो क्या क्या होगा? अगर आपने ये डाल दिया कि आपके प्रोडक्ट नहीं लोगे तो क्या क्या होगा, या मेरी सर्विसेज, मेरी एडवाइस नहीं लोगे तो क्या क्या होगा, customer will understand fear of missing out, FOMO, and they will buy from you. Do not do this mistake. मैंने अपने जीवन में बहुत ये गलतियां की, ये चीजें नहीं डाली कि कस्टमर नहीं लेता तो उसके क्या क्या नुकसान है, क्योंकि लोग नुकसान को बचाने के लिए जल्दी कर लेंगे। इसीलिए मंथ एंड के बाद लूंगा, बाद में सोच के लूंगा, अगले महीने लूंगा, अगले साल लूंगा, बोलते हैं लोग। आपको समझ आया? नहीं बोलेंगे अगर आप इस पे ध्यान देंगे। नाउ मिस्टेक नंबर 8 एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, साइकोलॉजिकली इसको ध्यान से, ये हमारी जो एडवांस मेंबरशिप में साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने डिजाइन करके हमें दिया कि योगेंद्र, अगर आपका कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करता आपकी प्रेजेंटेशन में, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपका कस्टमर आपसे कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, रिमेंबर मैं आपसे कितनी बार बोल रहा हूं, कमेंट करो, ये करो, वो करो। मोनोलॉग डजंट हेल्प। इवन मेरा ये वीडियो भी काफी मोनोलॉग है, बट इसको रिड्यूस कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, है ना, कमेंट करा सकते हैं। कस्टमर के साथ 1-to-1 सेलिंग में लेट मी गिव यू एन आइडिया। 1-to-1 सेलिंग में जाइए, एक नोटपैड ले जाइए हमेशा कस्टमर के लिए। कस्टमर को एक नोटपैड दीजिए, पेन दीजिए, उसको बोलिए सर ऐसा है कि बहुत सारी है ना, ये हमारे बिजनेस में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये मिस्टेकनली आप पहली बार सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए या आपके कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप नोट कर लेना। जब आप नोट कर लोगे तो एंड में हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। व्हेन द कस्टमर स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग एंड यू हैव क्वेश्चंस प्लांटेड, बड़े ध्यान से क्वेश्चंस बनाने हैं, वो क्वेश्चन ध्यान से प्लांटेड है, द कस्टमर विल बाय फ्रॉम यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि 2025 या सेलिंग कुछ भी हार्ड नहीं है। वी नीड टू वर्क ऑन द राइट स्ट्रेटजी, राइट सेल्फ डेवलपमेंट, राइट सिस्टम्स एंड राइट सेल्स। सेलिंग के ऊपर ये आई एम श्योर वन ऑफ द बेस्ट लेसन यू विल एवर लर्न, कि कस्टमर को ट्रांसफॉर्मेटिव फीलिंग पहले आ जाए। 7 घंटे आप उसके साथ बिताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, वीडियोस में के थ्रू। उसके बाद ऑफर, गिव वैल्यू 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 एंड देन ऑफर। डू नॉट डू दिस मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? जो 8 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड 2025 के लिए यू आर रॉक एंड रेडी। आर यू रेडी? 2025 के लिए मैं आपको बहुत सारी अच्छी विशेष देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं जहां बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं, वृंदावन बड़ी पावन नगरी है। वृंदावन, ईश्वर ने इसको उतारा, है ना, धरती पे था नहीं, ईश्वर ने इसको उतारा अपनी लीला के लिए। तो मैं यहां से, इस पवित्र नगरी से, इस पवित्र धरती से, इस पवित्र भूमि से, आप सबके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए
बहुत बहुत 2025 की शुभकामनाएं देता हूं। एंड तक आपने ये वीडियो देखा, मैं इसके लिए भी आपको सल्यूट करता हूं। 2024 में आपने अपने बहुत सारे संघर्षों से लड़े। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हो। आई एम विद यू, माई टीम इज विद यू। डिजिटल ज्ञानी योगेंद्र मलिक और अमित शर्मा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं एक लाइव सेशन में और आपको बात करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज डू गिव मी फीडबैक, प्लीज डू अडॉप्ट ये प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए हैं, एंड आई एम श्योर 2025 क्या आने वाला हर साल आपका होगा। लव एंड रिस्पेक्ट यू।